घर साफ है और बाहर भी है, स्वच्छता के रास्ते पे आगे ही बढ़े, आगे ही बढ़े। गांव गली मोहल्ले शहर सभी में स्वच्छता का त्योहार करे। स्वच्छमेव जयते, 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 स्वच्छमेव जयते। इरादे हैं, देश से वादे हैं, हर कर्मी साथी बिन सपन ये आधे हैं। स्वच्छता के महानायक का, स्वच्छता के हर प्रहरी का आभार करे, आभार करे। स्वच्छमेव जयते, स्वच्छमेव जयते, स्वच्छमेव जयते, स्वच्छमेव जयते। अलग अलग स्वच्छता के नियमों को अपनाए, ये जन जन को सिखलाए, और आने वाली पीढ़ी पे इस बात की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी में हम सबकी भागीदारी है, इसे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाना है। स्वच्छमेव जयते, स्वच्छमेव जयते, स्वच्छमेव जयते, स्वच्छमेव जयते। आज स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत नगर पंचायत हरिहरगंज के सभागार में स्वच्छता पखवाड़ा जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाना है, उसका विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। नगर पंचायत हरिहरगंज के द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत कार्यक्रम जो किया जाना है, उसका पूरा एक रूपरेखा तैयार किया गया है, जिसमें सभी लोगों की जन भागीदारी से ही हम स्वच्छता के आयाम को पहुंचा जा सकता है। एक हम टेंटेटिव एक प्रोग्राम पहले ब्रीफ कर देंगे, इसके बाद सभी जो हमारे आए हुए हैं मेहमान, सभी लोगों से इस पर अपना अपना विचार व्यक्त करने के लिए अनुरोध करेंगे। प्रोग्राम है, सभी ऑफिस में एक स्वच्छता शपथ होगा 18 तारीख, और स्कूल में ही पेंटिंग, स्लोगन, कविता के माध्यम से स्वच्छता पर हम लोग कार्यक्रम करवाएंगे। 19 तारीख को है प्ले ग्राउंड में सफाई, विशेष सफाई अभियान। फिर 20 को है पब्लिक ट्रांसपोर्ट हब, बस स्टैंड है, टेम्पो स्टैंड है, मार्केट प्लेस है, वहाँ पे हम लोग क्लीनिंग ड्राइव चलवाएंगे। 21 तारीख को है अवेयरनेस जनरेशन एक्टिविटी ऑफ सोर्स सेग्रीगेशन, जो कूड़ा का जो संग्रहण होता है, उसको गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा कैसे हम लोग अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, सेग्रीगेट करने का, इसका हम लोग वार्ड में कैंपेन चलाया जाएगा। 22 तारीख को है अवेयरनेस जनरेशन ऑफ द वेल्थ टू हेल्थ। चीज को एक बृहद लेवल पर हम लोग कार्यक्रम करेंगे, मार्केट में प्रयास करेंगे कि बीच का जो बाजार जो है, दुर्गा पूजा का भी ये चल रहा है, 22 तारीख को कलश स्थापना हो जाएगा, तो एक टेंटेटिव है कि सातगांवा जो पंचायत भवन है, वहाँ से लेकर हम लोग पूरे बाजार में हम लोग एक सुबह के समय क्लीनिंग ड्राइव चलवाएंगे। इसमें मतलब हम चाहेंगे कि सभी लोग इसमें सुबह के समय भागीदारी लें। उसका प्रोग्राम रखा गया 1 दिन 1 घंटा 1 साथ श्रमदान करना है। फिर 28, 29, 30 को इसमें स्वच्छ पूजा पंडाल, जो हम लोग एक पूजा समिति शायद एक बैठक के थे 13 तारीख को, हम लोग निर्णय लिए हैं कि जो पूजा पंडाल है उनका एक स्वच्छ प्रतियोगिता आयोजन किया जाएगा, और उसका हम लोग लें और अपना अपना बात रखेंगे। हम अनुरोध करेंगे बलू बलराम जी से अपनाई।
बोलने का मौका मिला। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, अगर ईश्वर के बाद किसी दूसरा स्थान होगा, प्रकृति का स्थान होता है। अपने आसपास साफ सुथरा रखें, लोगों को प्रेरणा दें, प्रेरित करें। धन्यवाद बल्लू बराम जी। मैं अनुरोध करूंगा श्री समाज सेवी राजीव रंजन जी से कि अपना स्वच्छता अपना कार्यक्रम में अभी आप लोगों के समक्ष हमारे कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत किया। हम इन्हें बहुत 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 आभार प्रकट करते हैं और यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय सांसद प्रतिनिधि अरुण मिश्रा जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। मंडल अध्यक्ष बल्लू राम जी, आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र यादव जी, थाना से आए हुए रंजीत कुमार सिंह जी, प्रमोद रब्बी जी, हमारे अभिभावक राजकुमार पासवान जी, हमारे मार्गदर्शक संजय जायसवाल जी, हमारे मार्गदर्शक अखिलेश मेहता जी, विजय प्रजापति जी और सीता स्कूल से चल करके प्रतिनिधि के रूप में आए हुए राजकुमार जी शिक्षक हैं, अच्छे शिक्षक हैं और कार्यक्रम के बड़ी खूबसूरती से संचालन करे यहाँ के तेज तरार सिटी मैनेजर जो है हमारे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हम लोग को जो कार्यक्रम है उसका प्रारूप हम लोगों के सामने अभी सिटी मैनेजर जी ने रखा और वो जो कार्यक्रम है बड़ा ही खूबसूरत कार्यक्रम है और आज का दिन भी बड़ा खूबसूरत दिन है, इसलिए कि आज 17 सितंबर हम लोगों का विश्वकर्मा पूजा है, इसलिए उसका भी मैं शुभकामना आप सबों को देते हैं। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म उत्सव भी है, जन्मदिन आज उनका जन्मदिन भी है, इसलिए सारे का शुभकामना एक साथ मैं देता हूं आप सभी को। और जो कार्यक्रम है स्वच्छता ही सेवा, इसमें हम सबों को स्वच्छता को 3 भागों में बांटा गया है। स्वास्थ्यकर वातावरण, शारीरिक स्वच्छता, सामुदायिक स्वच्छता। स्वास्थ्यकर वातावरण के मतलब कि हमको आसपास अपने जो उपयोग करने वाले चीज है उसको हम सभी को, जो जल है, जो हमारा जो है उसके बारे में लोगों को भी मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद करते हैं और इतना ही बातें कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हैं हमारे सीता हाई स्कूल के राजकुमार गुरु जी, इन्होंने अपने शिक्षण कार्य के साथ साथ एक सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। नशा मुक्ति पर, स्पेशल तंबाकू के रोकथाम पर मैं उनसे अनुरोध करूँगा। धन्यवाद सर। मंच पे उपस्थित सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जैसा देखें कार्यक्रम पूरा भारत 2014 से, हम लोग स्वच्छता के पहले भी था लेकिन हम लोग जागरूक 2014 से हुए, तब से लेकर आज तक हम लोग स्वच्छता के पीछे भागते जा रहे हैं और कहीं भी देखिएगा हमारे मन की स्वच्छता नहीं हो पा रही। स्वच्छता जीवनस्य अलंकार, जीवन का अलंकार है। जिस प्रकार शरीर को अलंकृत करने के लिए हम आभूषणों से अलंकृत करते हैं, वैसे ही जो जीवन है वह स्वच्छता से ही अलंकृत हो सकता है। इसलिए हम जब आसपास रहें, कहीं दिखे गंदगी तो हमें उसको साफ करने का प्रयास करें। घर में हो, आप कभी जैसे सब्जी लेने जाते हैं, पॉलीथीन का सबसे देखिए इस समय आपको पूरा भंडार लगा होगा देश में पॉलीथीन का, तो सभी माताएं हैं, मैं निवेदन करेंगे कि जब आप घर से सब्जी लेने के लिए भेजते हैं वहाँ पर आप एक थैला दे दें। आप रिक्वेस्ट करें कि आप घर में पॉलीथीन न लाएं। जब आप कूड़ा यदि रहता है तो आप गली के बाहर जब फेंकते हैं वहीं से गंदगी चालू हो जाती है। नगर पंचायत आपको मिल करके सफाई कर्मी लगे भी रहते हैं, लेकिन आप देखिए शहर में, गांव में आप घर से निकाल करके बाहर कूड़ा फेंक देते हैं, यहीं से गंदगी चालू हो जाती है। आप सोचते हैं कि हमारा घर साफ हो गया और पड़ोस का घर गंदगी से भर जाता है। इसलिए अपने भी स्वस्थ रहिए, पड़ोस को भी स्वस्थ रखिए और आप दूसरे को भी जागरूक करिए, तभी हम एक मिल करके 1 से 4 हो जाएंगे, तभी हमारा देश स्वस्थ होगा। हम सबको जागरूक करने की आवश्यकता है। हम लोग स्कूल में बच्चों को कहते हैं, बच्चों को भी यदि आप कभी गार्जियन हैं, माता हैं, पिता हैं, आप बच्चों को भी जागरूक करें कि आप कहीं भी जाएं गंदगी न फैलाएं, जहां देखें उसको जागरूक करें, क्योंकि जीवन का अलंकार ही स्वच्छता है। जब तक हम अपने शरीर को, समाज को, प्रकृति को
साफ नहीं करेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। हमारी एक पूंजी जो है वह बीमारी में चली जाती है और पूरा समाज का कमर तोड़ देता है यह जो बीमारी है। इसलिए हम यदि स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज भी स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण विचार रखे हैं। हम अनुरोध करेंगे प्रमोद रवि जी से अपना बात रखेंगे। सभी समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। आज़ाद भारत के सभी शहीदों को कोटि कोटि नमन। एवं स्वच्छता अभियान के तहत आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, संचालक, नगर प्रबंधक महोदय एवं मंचासीन सभी, चूँकि सबको नाम जान गए हैं, कम समय में हम चाहेंगे कि सभी सम्मानित मंचासीन अतिथिगण एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, अंचलाधिकारी महोदय एवं तमाम उपस्थित माताएं, बहनें, पत्रकार बंधुओं, सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, समय कम रहते हुए भी कम बात को रख करके आप सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, इसलिए कम समय दिया गया है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। अभी हमारे राजकुमार सर बोल रहे थे कि मन साफ रखना चाहिए। स्वच्छता में सबसे ज़्यादा मन साफ रखिएगा। मन साफ है तो आप स्वच्छ जरूर रहेंगे। मन साफ नहीं है तो घर में माताएं बहनें झाड़ू लगाती है और रोड पर फेंक देती है। मन साफ नहीं है। स्वच्छता ये है, आप उसको सही जगह रखें। नगर पंचायत द्वारा आपके सब जगह कचरा रखने के लिए रखा गया है, वहाँ पर रख दे, वहाँ पर प्लास्टिक में डाल दे, तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहले मन को स्वच्छ कीजिए। धन्यवाद रवि जी। मैं अनुरोध करूंगा राजकुमार पासवान जी से कि स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, अंचलाधिकारी हरिहरगंज, राजद प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र यादव जी, सांसद प्रतिनिधि अरुण जी बैठे हुए हैं, बड़े भाई हमारे बीजेपी मंडल अध्यक्ष बलू बलराम जी हैं, और युवा कुशल कार्तिक धरोहर राजीव रंजन जी, संजय जायसवाल जी हैं। विद्यालय सीता हाई स्कूल +2 विद्यालय के रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे राजकुमार के शिक्षक जी, प्रमुख साहब है। हमने जो पढ़ा जल ही जीवन है, वायु ही प्राण है, तो एक उसी में एक यह भी कड़ी है कि स्वच्छता हमारा जीवन का अभिन्न अंग है। इसलिए इसको जीवन में उतारिए, इसको धारण करने की आवश्यकता है। सबसे पहले नगर पंचायत में जो स्वच्छता अभियान कार्यक्रम जो रखा गया है, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी और सफाई कर्मी, कर्मचारी, सबको मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा पदाधिकारी महोदय एवं तमाम जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, साथ ही इस आयोजित सभा में उपस्थित पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वच्छता अभियान के बारे में बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातों को रखे हैं। सबका एक ही उद्देश्य है कि स्वच्छता घर में, परिवार में, टोला में, मोहल्ला में, प्रखंड में, जिला में, स्टेट में, हर जगह इसकी आवश्यकता है, जिसको एक आदमी नहीं कर सकता है। इसमें हम सभी लोगों को मिलजुल करके करना होगा। और खासकर सिटी मैनेजर सर अभी जो बोले
सांसद प्रतिनिधि श्री अरुण कुमार मिश्रा जी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अध्यक्षता करते हुए हमारे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, अंचलाधिकारी महोदय, साथ ही मंचासीन हमारे सभी छोटे भाई, मैं सबको अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के अवसर पर। हमेशा चलने वाला चीज़ है, ये एक पखवाड़ा के रूप में हम लोग जरूर मना रहे हैं, लेकिन इसका अपने जीवन में हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अपने घर के बच्चों को शिक्षित करना चाहिए ताकि वो लोग भी आगे अपने नेक्स्ट जनरेशन को शिक्षित कर सके कि किस तरह हम लोगों को स्वच्छ रखना है। आधी आबादी के बाद हम लोगों को नहीं पहुंच पा रहा है। हम चाहेंगे कि इसमें से कोई अगर 2-4 जो भी बोलना चाहेंगे, हम चाहेंगे आप लोग भी अपने तरफ से बात रखिए, कैसे स्वच्छ रख सकें, अपना विचार जरूर दें। इसलिए हम बात रख रहे हैं कि आप लोग शायद मेरा बात सुनिएगा। गली गली जाना चाहिए, हर सब 2 दिन में 3 दिन में जाना चाहिए। वहाँ जो भी कचरा इकट्ठा होता है उसको उन लोगों को लेना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, जो डस्टबिन दूर दूर रखा है, अगर 10 गांव 10 मोहल्ले का एक चौराहा है, वहाँ पे एक डस्टबिन होना चाहिए जो उसका कचरा वहाँ डाले और वहाँ गाड़ी जाके खुद से ले ले। और जैसे बड़े बड़े शहर में होती है, जैसे यहाँ नगर पंचायत है, इसके लिए जागरूक करने के लिए किया जा रहा है, बट इसका यहाँ पालन नहीं होता है सर। इससे आप लोग से अनुरोध है कि इस चीज़ पर आप लोग ध्यान रखिए। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात बोली। धन्यवाद। हमारे नगर पंचायत कार्यालय में स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। हमारी इतनी सारी स्वयं सहायता समूह की महिला दीदी लोग आई हैं अपना पूजा पाठ का कार्यक्रम छोड़ करके। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोग को भी यहाँ पर समय देने के लिए। और हम लोग आशा करेंगे कि आप लोग जितना इधर से बताया गया, लग रहा होगा आप लोग को भी कि हम लोग को करना चाहिए। तो अपने आप से भी देखना है कि कैसे हम अपने वार्ड को, अपने समाज को कैसे जागरूक कर सकते हैं। और जिस हमको लग रहा है कि हमारे नगर पंचायत क्षेत्र के सभी वार्ड से कुछ ना कुछ दीदी लोग आई हुई हैं, तो अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो नहीं करना है, सिर्फ अपने अपने घर को। धन्यवाद मैडम, अपना पक्ष बहुत अच्छे तरीके से रखा। मैं अनुरोध करूंगा प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय सर से कि स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम पर विशेष प्रकाश डालने। पंचासीन उपस्थित सभी अधिकारीगण, नगर पंचायत के कर्मी, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, सभी समाज सेवी लोग और सारी जो हमारी सहायता समूह की माताएं हैं, बहनें हैं, जलसहिया हैं, स्वच्छाग्रही हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और स्वच्छता के बारे में हम आपको क्या बताएंगे, आप लोग हमसे खुद 2 कदम आगे हैं। मैं खुद मानता हूं कि पीछे हूं, तो स्वच्छता के बारे में हम क्या बता सकते हैं। आप लोग सही जो उसके चैलेंज हैं, जो उसमें समस्याएं हैं, कठिनाई हैं, वो सब आप लोग जानते हैं। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही जो मैं अपनी बात रख सकता हूँ वही रखता हूँ। तो पहली तो ये बात है कि ये स्वच्छता पखवाड़ा हम क्यों पिछले कुछ वर्षों से मना रहे हैं, तो ये तो हम स्वयं ही करते रह रहे हैं। तो ये स्वच्छता पखवाड़ा क्यों मना रहे हैं, क्यों इतना डिटेल्ड होमवर्क हम लोग को मिला है कि पहले ये कीजिए, फिर ये कीजिए, फिर 1 घंटे का कार्यक्रम कीजिए, फिर संवाद कीजिए। तो ये इसलिए है क्योंकि स्वच्छता ज़रूरी है, ये तो सब लोग जानते हैं, बट स्वच्छता कैसे ज़रूरी है ये हम लोग क्या करते हैं, कहीं बैठे हैं, ये तो जान रहे हैं कहीं बैठे हैं, वहाँ कचरा दिख रहा है तो रहा नहीं जाएगा, उठेगा आदमी, उसको झाड़ू से, कपड़ा से, किसी से हटाएगा, नजरों से दूर करेगा, और फिर ये मान लिया गया कि वो जगह स्वच्छ हो गई, बैठ गए और काम खत्म। ये जो पखवाड़ा मना रहे हैं, ये जो सड़क पर आके करना है, ये जो वार्ड वार्ड में जाके संवाद करना है, ये उसी का एक प्रतीकात्मक रूप है कि अब वो कचरा वहाँ से निकला तो हमारे वार्ड में आया, हमारे कॉलोनी में आया, हमारे मोहल्ले में आया। अब उसको वहाँ से सिर्फ हटाना नहीं है, मैनेज करना है, अच्छे से करना है। उसमें से यदि हम कुछ ऐसा चीज़ है जो जिसको पुनः उपयोग कर सकते हैं, उसको निकालना, समझना है।
दो तरह के कचड़ों को कैसे अलग अलग करना है ताकि हमारा वातावरण साफ रहे, हमारे जल स्रोत साफ रहे, ये सब ये सीखने का ये पूरा पखवाड़ा है। यही इसी कारण हमारा ये काम है कि हम भी आपके साथ हाथ मिलाएं, आपसे भी कुछ सीखें और आप भी हमारे स्तर से कुछ सीखें और हम लोग मिलकर आगे बढ़ पाएं। और भले ही ये जो कार्यक्रम है, अभी जो स्वरूप है, ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ऐसे क्यों है, इससे क्या हो जाएगा, लेकिन भविष्यवाणी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आगे चल के आगे निरंतर जब हम ये मनाते जाएंगे तो एक समय होगा जब ये सब कचरा उचरा से आगे बढ़ के हम अपने स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जल स्रोत के बारे में भी बात करेंगे और उस दिशा में भी मिलकर प्रयास कर पाएंगे। तो यही हमारा प्रयास रहे, यही सरकार का प्रयास है और यही हमारी आपसे अपेक्षा भी है। और दूसरी चीज हो गई, भारत में लोग सवाल वगैरह पूछते हैं तो गांधी जी ही क्यों? आखिर बहुत आपके मन में भी सवाल होगा कि झाड़ू उठा लिए 25 तारीख को 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए, तो उससे क्या सफाई हो जाएगी? तो सफाई तो कुछ होगी नहीं। बहुत लोग हंसते भी हैं फोटो वगैरह पे भी कि भाई फोटो खिंचा लिए, नेताजी गए या कोई भी गया, अधिकारी गया, फोटो खिंचाया, तो उससे क्या हो गया? करना है। अगर आपका घर, आपका आंगन, आपका मोहल्ला अगर साफ रहता है तो आपके ही बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे। ये जो पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है, ये इसलिए मनाया जा रहा है कि अभी आप देखेंगे तो जितने भी तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही, बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उनमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं कचड़ों का, प्रदूषण का हो रहा है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में आप सभी सम्मानीय को धन्यवाद किया जाता है, जो इस स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में आप सभी अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर लोगों के बीच अपने भाव प्रकट किए हैं कि किसके बीच में स्वच्छता ही सेवा के बीच में किस तरह से लोगों को अपने आप को समर्पित करना है, ताकि हमारे हरिहरगंज नगर पंचायत लोग इस चीज़ को सेवा ये ज्ञान भी है